पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। यूएई के क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं भारत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी के न्योते पर भारत पहुंचे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। दिल्ली अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? उसमें मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो है वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे? क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे? ये यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। 2015 से मोदी साहब 7 दफा गया यूएई, 7 दफा। ठीक है जी, पिछले सितंबर में जब नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया था वो गुजरात आ गया था। ये लेवल है कि वो जिसको जिधर बुलाएगा वो आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राउन प्रिंस के रूप में अल नहयान का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है। नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अगवानी की और उनका औपचारिक स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान अल नहयान के साथ वहां के कई मंत्री और एक व्यापार मंडल भी आया है। आज 9 सितंबर को अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल 10 सितंबर को अल नहयान मुंबई का दौरा करेंगे और एक बिजनेस फोरम में शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारत और अबू धाबी के बीच ऐतिहासिक रूप से करीब और मित्रवत संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है, जिनमें व्यापार, निवेश, राजनीतिक संपर्क, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक शामिल है। जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है, इंडिया में कोई अपना सैर व तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी, सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान है, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री होना चाहिए। हम लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए। इसलिए हमारे तो आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है, अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो
नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ, हमें असली मुस्लिम नहीं समझते। ऐसे ही है। ठीक है आपको फर्क नजर आता होगा ठीक कुछ है। लोग वहाँ पे अच्छा, जाते हैं। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा, अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरे रिलीजियस दुनिया में, हार्मनी होनी चाहिए। रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे, ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी, जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूं कैसे आपकी होगी, ओपिनियन तो है लेकिन ना। हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया यूएई ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 में बना चुके हुए हैं। ठीक है जी, बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 80-85 अरब डॉलर के करीब है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं आप देखिए ना, 80-85 अरब डॉलर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो इंडिया जब यूएई इंडिया को देखता है, वो तो ये नहीं देखता वो हिंदू इंडिया, वो देखता है ये 85 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है ना नाल मेरी, वो इस लेंस से भाई देखते हैं उनको, और कोई लेंस नहीं है। इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। ठीक है जी, ये आप देखें कि ये अब यूएई की जितनी भी नॉन ऑयल ट्रेड है वो भी बढ़ रही है। ऑयल ट्रेड नहीं, नॉन ऑयल ट्रेड, तो वो देखते हैं इंडिया को मार्केट है यार खाने पीने वाली, यहाँ पे अब तेल बेचो। सऊदीज भी इसीलिए भाग भाग के इंडिया के पास आ रहे हैं। हमने सऊदीज को बड़ी जपियां जपियां डाल के रखी, नहीं उधर ना विकना पाए। किसी दोस्त से मिले ना गले तो उसे कहते हैं नहीं इधर ना वेखे, तो इधर ना वेखे। ठीक है, तो ये हमने सऊदीज को बड़ा कहा नहीं इधर ना वेखे, इधर इंडिया छोड़ो पर आना। लेकिन नाउ दे हैव रियलाइज वी हैव टू लुक एवरीवेयर। इट्स अबाउट, अब हम तेल के ऊपर कब तक जिंदा रहेंगे, और हम उनको तेल के ऊपर, हमारे लीडरशिप भी तो चूने लगाती रही है उनको, अरबों ने बड़ा प्यार किया पाकिस्तान के साथ, इस्लामिक मुल्क है, ये है, बड़ी फौज है, ठीक है, वो ऐसे है वो ऐसे है। लेकिन अब नहीं, अब उनको लाले पड़ गए अपनी जान के, उनकी अपने इंटरनल स्ट्रगल्स चल पड़ी हैं, बहुत सारा कुछ, दे आर गोइंग डूइंग अ लॉट व्हिच इज गोइंग ऑन देयर। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू सी। और हम यूएई इंडिया के ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकते, हम यूएई के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, एंड वी शुड आल्सो वर्क कि इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात को मैनेज किया जाए। हो जाएंगे इंडिया के साथ भी ताल्लुकात मैनेज, और हमारी एक ही ख्वाहिश है इंडिया के साथ ताल्लुकात की कि बराबरी की सतह पे हों। वी डोंट वांट ताल्लुकात ऑन द बेसिस कि हम एक जूनियर पार्टनर नहीं है, बराबरी की सतह पे इंडिया से ताल्लुकात